नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की व्रत कथा है सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। सावन का महीना शुरू हो चुका है और यह माह भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। सावन में भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक का अत्यधिक महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में एक शिवरात्रि आती है, लेकिन इनमें फागुन माह की शिवरात्रि और सावन माह के पवित्र माह की शिवरात्रि का अत्यधिक ही पौराणिक महत्व है। इस बार सावन में 30 नहीं बल्कि 59 दिन है, जिससे इस बार 4 की बजाय 8 सोमवार के व्रत और उपासना की जाएगी। 19 सालों बाद यह दुर्लभ संयोग बन रहा है। हिंदी कैलेंडर में इस वर्ष एक माह बढ़ गया है, जिसे अधिक मास कहते हैं। शिव भक्तों के लिए यह महीना अपना अलग ही महत्व रखता है। हिंदू कैलेंडर पंचांग के अनुसार सावन की शिवरात्रि हर साल सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस साल सावन शिवरात्रि 15 जुलाई शनिवार के दिन है। सावन शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करने का विशेष ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु सावन के महीने में योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवान से उत्तरदायित्व संभाल लेते हैं। इसलिए सावन में शिव जी की पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। व्यक्ति की सभी मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रथम स्थान सरस्वती पूजा अर्चना का है और इस दिन व्रत रखने से, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से और शिव की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव स्वास्थ्य का, सौभाग्य का और सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। सावन शिवरात्रि की व्रत कथा इस प्रकार है। पुराने समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। चित्रभानु साहूकार का कर्जदार था। वह कर्ज में पूरी तरह से डूबा हुआ था, परंतु समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे शिव मठ में कैदी बना दिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने मठ में कैद होने के कारण शिवरात्रि व्रत कथा सुनी। जब शाम हुई तो साहूकार ने उसे कहा कि उसने ऋण चुकाने के लिए उसे कुछ और समय की मोहलत दे दी है। शिकारी भूखा था तो वह वहां से निकलकर सबसे पहले शिकार ढूंढने गया। शिकार ढूंढते ढूंढते उसे रात हो गई और वह शिकारी रात बिताने के लिए एक बेलपत्र पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग पत्तों से ढका हुआ था, जिसके बारे में शिकारी को मालूम नहीं था। शिकारी भूखा प्यासा था और पेड़ पर चढ़ते हुए कुछ टहनियाँ टूटकर उस शिवलिंग पर गिर गई, जिससे शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। रात के समय एक गर्भवती हिरणी तालाब के पास पानी पीने आई। शिकारी उसका शिकार करने ही वाला था कि हिरणी बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं जल्द से जल्द बच्चे को जन्म देकर तुम्हारी समक्ष आ जाऊंगी। तुम फिर मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान शिवलिंग पर फिर से बेलपत्र गिर गया और इस तरह से शिकारी से अनजाने में प्रथम पैर की पूजा संपन्न हो गई। इसके पश्चात एक अन्य हिरणी वहाँ से निकली। जैसे ही शिकारी ने शिकार करना चाहा तो हिरणी बोली कि मैं अपने प्रिय की तलाश में हूँ, अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दी। उस समय रात का आखिरी पहर था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और अनजाने में शिकारी ने अंतिम पहर की पूजा भी कर ली। इसके बाद एक हिरणी वहाँ पर अपने बच्चों के साथ आई। जब शिकारी ने शिकार करना चाहा तो हिरणी के निवेदन पर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय बाद शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने उसका शिकार करने की ठान ली, परंतु फिर हिरन ने शिकारी से आग्रह किया कि उसे कुछ समय का जीवन दान चाहिए। शिकारी ने हिरन को पूरी रात की घटना सुना दी। फिर हिरन ने आग्रह किया कि जिस तरह से मेरी तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु हो जाने पर वह अपनी प्रतिज्ञा और धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे जाने दीजिए, मैं स्वयं ही अपने परिवार के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाता हूँ। और शिकारी ने उसे जाने दिया। इस तरह से सुबह हो गई। भूखे प्यासे रहने के कारण, उपवास, रात भर जागने और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही, परंतु शिकारी से शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई।
और उस पूजा का फल उसे तत्काल ही मिल गया। थोड़ी देर में हिरण अपने परिवार के साथ उसके सामने आया तो शिकारी को जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता देखकर बहुत ग्लानि हुई और उसने संपूर्ण हिरण परिवार को छोड़ दिया। अनजाने में ही सही उस शिकारी ने भगवान शिव की विधिवत पूजा और व्रत किया था, जिससे भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए, जिसके पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु के समय उसे यमदूत लेने आए तो शिवगण उन्हें वापस लौटा दिए और चित्रभान को साथ लेकर चित्रलोक चले गए।